कर लिया, दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। जो लोग मोटापा घटाएंगे उनको बड़े जबरदस्त वाले परिणाम मिलेंगे, बड़ा फायदा होगा, और जो लोग वजन घटाएंगे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कल हम आपको चर्चा करेंगे, कल हम आपको बताएंगे अगर आपने अपने दिमाग से वजन घटाया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और आप अगर किसी कोच के माध्यम से अगर आप अपना फैट रिड्यूस कर रहे हैं, आप मोटापा कम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोनों अलग अलग तरह की बात हो गई है और दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मोटापा कम होने के बाद शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कोई इंसान दवाई लेता है भाई, और दवाई लेने के बाद वो कहता है मेरे शरीर के अंदर ये फायदे हुए, तो वो फायदे बताता है ना, लेकिन वास्तव में सच्चाई है कि दवाई लेने के बाद कभी फायदे नहीं होते, नुकसान होते हैं, लेकिन इस बात का हमें पता नहीं है। और अगर आप सही तरीके से, सही डाइट से, आप अपने कोच की निगरानी में अगर आप फैट रिड्यूस कर रहे हैं, आप मोटापा कम कर रहे हैं, तो बहुत अल्टीमेट परिणाम होंगे। तो मोटापा कम करने के फायदे, बेनिफिट ऑफ फैट लॉस, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि चर्बी घटाने के क्या फायदे। शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी आई हुई है, जितनी चर्बी हमारे शरीर को चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है और उसके शरीर के अंदर अगर वो आदमी है और 20 किलोग्राम से कम चर्बी है, तो उसका जो 100 किलो है वो अच्छा वजन है। इसका मतलब उसकी हड्डियां और मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग है। ये जो वजन है, जो 80 किलो बच गया, 20 किलो चर्बी हो गई, 80 किलो जो बच गया, इसका मतलब उसकी हड्डियां मजबूत है, इसका मतलब उसकी मांसपेशियां मजबूत है, इसका मतलब है उसके शरीर के अंदर जो वाटर लेवल है वो पूरा है। समझ गए बात। और अगर इसी इंसान का 100 किलो वजन है और अगर इसी इंसान की जो चर्बी है 20% से ज्यादा हो गई, 20 किलोग्राम से ज्यादा होगी और 40 पहुंच गई, ये इंसान अब बीमार इंसान है। ये इंसान है ना, इस इंसान को आने वाले समय के अंदर बहुत गंभीर समस्याएं हो जाएगी। ये जो फालतू चर्बी है, अब मान लो उसको चाहिए तो 70 किलो वजन, ये जो फालतू चर्बी अगर इसको घटा दिया जाए तो फिर बड़े फायदे होंगे। समझ गए। तो ये जो हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बैलेंस पोषक तत्वों की बात करते हैं, आपकी डाइट बैलेंस हो। हम लोग प्रत्येक दिन कहते हैं कि बैलेंस हो, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो और जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो और फैट कम हो। तो ये आपके शरीर से क्या करेगी, मोटापा कम करेगी। समझ के बाद, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन आप डाइट में ज्यादा ले रहे हैं, आप फैट कम ले रहे हैं और आप कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो ले रहे हैं वो फाइबर वाला ले रहे हैं जिसमें फाइबर है। तो क्या होगा, शरीर को ऊर्जा चाहिए, हमने जो शरीर की जो ऊर्जा है, जो उसकी कैलोरी है, हमने यहाँ पर कम कर दी है। तो शरीर जितनी कैलोरी हमने दे दी वो तो शरीर यूज कर लेगा। अब शरीर को ज्यादा चाहिए तो शरीर अंदर जो हमारे फैट है ना, फैट, इसको खाना शुरू कर देगा। इसको जब वो खाना शुरू कर देगा तो इसको बोलते हैं फैट रिड्यूस, यानी कि चर्बी कम होना। ये एक प्रॉपर साइंस है, ये एक सही तरीके की साइंस है। यहां पर क्या होगा, चर्बी कम होनी शुरू होगी और आपकी हड्डियां मजबूत होगी क्योंकि प्रोटीन है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी क्योंकि प्रोटीन है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें फाइबर है। तो पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आपका पूरा शरीर मजबूत हो जाएगा। तो इस साइंस के हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो होगा क्या कि आपके पेट की फैट कम होगी सबसे पहले, और आपके अंदर जो फैट जा चुकी है जिसका हमें पता ही नहीं है। पेट की फैट को हम लोग कह देते हैं मेरा पेट बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है, बोला इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके ऑर्गन के ऊपर फैट है, जैसे हृदय के ऊपर फैट है, लीवर पे फैट है, किडनी पे फैट है, उनका पता ही नहीं है हमें। पैनक्रियाज पे फैट है, हमें पता ही नहीं है कितनी बढ़ी हुई है। तो जैसे जैसे पेट बेली फैट कम होगा, पेट की फैट कम होगी फैट घटाने से, वैसे वैसे आपके जो ऑर्गन है, जो अंदरूनी फैट है, जो आपके अंदर जो फैट जा चुकी है वो भी कम होगी। इतना फायदा होगा। और वो कम होगी
पेट की फैट कम होगी और आपकी मांसपेशियां है ना वो बढ़ेगी, उनका वजन बढ़ेगा, वो उसमें ग्रोथ आएगी, वो ताकतवर हो जाएगी। ये साइंस है, इस साइंस को समझने की जरूरत है। जब आप इस हिसाब से जब आप लोग अपना मोटापा कम करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। नंबर एक, सबसे पहला जो फायदा होगा वो होगा हमारे हृदय को होगा भाई, क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं ना, मोटापा जो होता है सबसे ज्यादा गंभीर जो समस्या है वो हृदय के साथ होती है। हमारा हार्ट है ना वो बड़ा परेशान रहता है, वो प्रत्येक दिन दुखी रहता है। हम ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, वो बड़ा दुखी रहता है। तो क्या फायदे होंगे हार्ट को? जैसे हमने फैट कम की, हमारे शरीर से क्या की, फैट कम की, यानी कि जब हम लोग फैट कम करते हैं, पेट की चर्बी है और सारी कम होती है। जैसे ही फैट कम होगी, हमारी जो नसें हैं उन नसों से भी फैट कम होगी, हमारी जो खून है उस खून से भी फैट कम होगी। एक बात ध्यान रखो, जब फैट कम होती है तो मात्र पेट की फैट कम नहीं होती है, वो पूरे शरीर के अंदर फैट कम होती है। हमारे नसों में भरी हुई फैट कम होती है, खून के अंदर जमा फैट कम होती है। तो क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है, बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे बीपी नॉर्मल होना शुरू होगा तो हमारे हृदय को कितना फायदा होगा। जो हृदय के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर था, बीपी ब्लड प्रेशर का, वो कम हो जाएगा और हृदय सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे हम लोग फैट रिड्यूस करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाता है, खासकर हमारा एलडीएल कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल ये कम होता है तो हमारे हृदय के अंदर, हृदय में बड़ा फायदा होता है। हृदय को प्रॉपर ब्लड मिलता है और सही क्वांटिटी के अंदर ब्लड मिलता है, और हृदय की जो मांसपेशियां है ना वो बड़ी मजबूत हो जाती है, उनको भी एक राहत मिलती है। और कई बार हमारे जो हृदय के अंदर जो मांसपेशियां है उसके अंदर सूजन होती है, सूजन, वो सूजन कम हो जाती है। क्योंकि ज्यादा जो फैट है, एक बात का ध्यान रख लो आप, ज्यादा फैट है इसका मतलब आपके हृदय की जो मांसपेशियां है ना उसके अंदर सूजन बढ़ाता है वो, उससे दिल की बीमारियां बढ़ती है। और जैसे जैसे हम लोग चर्बी कम करेंगे, सूजन कम हो जाएगी और हृदय सुरक्षित हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे ब्लड में जो फैट होती है, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, वो जो फैट है वो कम हो जाएगी। जैसे वो फैट कम होगी तो हमारे हृदय को और बड़ा फायदा होगा। खून है वो पतला खून जाएगा और नसें हमारी खुल जाएगी, नसें जो भरी हुई है कचरे से वो खुल जाएगी और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसका हमारे हृदय के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा, और हृदय का जो काम है वो बड़ा आसान हो जाएगा। वो पंपिंग करता है, उसका काम आसान हो जाएगा। तो भाई जिसको मोटापा है वो सोच लो, समझ लो कि आपके हृदय के साथ क्या हो रहा है। आप जैसे जैसे आप लोग इसको दूर करोगे, जैसे आप 1 किलोग्राम भी कम करोगे ना फैट, 1 किलोग्राम, आपके हृदय को बेनिफिट उसी वक्त होना शुरू हो जाएगा 1 किलोग्राम से। और जिन लोगों को 1 से 10 किलोग्राम है अगर फैट ज्यादा होती है तो हृदय की जो कंडीशन है वो इनिशियल स्टेज पे खराब होनी शुरू होती है, काफी ज्यादा होती है। लेकिन जिनको 10 से और 20 किलोग्राम वजन अगर जिनको फैट ज्यादा है तो उसको आप समझो कि हृदय के साथ हम लोग बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। और जिनको 20 से ज्यादा किलोग्राम फैट है, इसका मतलब हृदय आपको चला तो रहा है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कब तक चलाएगा। समझ गए बात? तो इसलिए हमें क्या है कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। हमें अपनी फैट को कम करना है ताकि हृदय हमारा मजबूत हो जाए, हृदय हमारा सुरक्षित हो जाए। ये सबसे पहला जो हमारा फायदा है मोटापा घटाने से, वो आपके हृदय को आता है। हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, हृदय के अंदर कोई अटैक नहीं आएगा, हृदय फेल नहीं होगा। वरना आज दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वह समस्या है कि लगभग लोगों को हार्ट अटैक के दौरे पड़ ही रहे हैं। किसी को 1 पड़ गया, किसी को 2 पड़ चुके हैं।
और स्टंट है ना वो डल चुके हैं। ये जो पोजीशन है ये खराब पोजीशन है भाई, इसको ध्यान से सुन लो आप। चलो अब दूसरा फायदा क्या होता है जब हम लोग मोटापा कम करते हैं। दूसरा जो फायदा है वह होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है। हमारे खून के अंदर जो शुगर है उसका लेवल नॉर्मल हो जाएगा। कैसे नॉर्मल होगा? क्योंकि जब हमारा पेट के ऊपर बहुत ज्यादा फैट होती है तो हमारे पेट के ऊपर फैट होने से हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल है ना, विषैले तत्व वहां जमा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए जिसको पेट की फैट है ना वो बड़ी खतरनाक है, इस बात का ध्यान रखो आप। विषैले जो तत्व है वहां पर ज्यादा जमा हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी जो फैट है वो पेट पे तो है, इसके साथ साथ वो अंदर भी फैट है, वो हमारे हृदय के ऊपर है, लिवर पे। और एक हमारा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। जब ये फैट पैनक्रियाज के ऊपर पहुंच जाएगी, पैनक्रियाज के अंदर चली जाएगी और ये हमारे बीटा सेल्स के आसपास ये जमाव हो जाएगा, तो होगा क्या? नंबर एक, हमारी जो कोशिकाएं है ना, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो जो इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन शुगर को उठाता है, पकड़ता है और कोशिकाओं में देने का काम करता है। ये शरीर की एक रचना है। क्या करता है? जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें शुगर बनता है। जैसे उसका पाचन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो शुगर है, इस शुगर को कोशिकाओं को जरूरत है। शुगर की हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को, खासकर ब्रेन और पूरे शरीर की कोशिकाओं को किसकी जरूरत है? शुगर की जरूरत है। शुगर सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, ये शुगर को पकड़ता है और कोशिकाओं के अंदर लेकर जाता है। और जब ये अंदर लेकर जाता है तो ये नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है और कोशिकाएं अपना दरवाजा ओपन करती है कि आओ मुझे शुगर दे दो। जब जो आदमी जिसको पेट के ऊपर फैट ज्यादा है, जिसको पैनक्रियाज के ऊपर फैट ज्यादा है, जिसके शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ गई है, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन की बात ही नहीं मानती, वो दरवाजा नहीं खोलती। अब वो दरवाजा नहीं खोलेगी तो ये जो शुगर है ना, इंसुलिन क्या करेगा? इसको छोड़ देगा खून के अंदर, ये खून में तैरता रहेगा। समझ गए बात? तो क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ेगा। अगर हमने मोटापा कम कर लिया तो पेट की फैट कम कर ली, पैनक्रियाज के ऊपर आई हुई फैट कम कर ली, तो हमारी कोशिकाएं इंसुलिन की बात को मानेगी। जैसे इंसुलिन दरवाजा खटखटाएगी तो कोशिकाएं दरवाजा खोलेगी और वो शुगर ले लेगी। अगर बात नहीं मान रही है तो साइंस के अंदर एक शब्द है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो बढ़ जाता है। समझ गए? इसलिए अगर हम लोगों ने मोटापा कम कर लिया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो चुका वो नहीं होगा भाई, और हमारा जो शुगर है वो कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। समझ गए बात? ये साइंस है। तो इसलिए फैट होने पे हमारी कोशिकाएं और इंसुलिन आपस में एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देगी और हमारा जो ब्लड शुगर है वो आसानी से कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। और ये जो शुगर है ये नॉर्मल होगा, खून के अंदर नॉर्मल होगा। जैसे ये नॉर्मल होगा, हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में सूजन आई हुई होती है। कई लोगों को पूरे ही शरीर में दर्द रहता है, ये सूजन कम हो जाएगी। पूरे ही शरीर के अंदर जो सूजन कम होगी तो उससे हमें बड़ा बेनिफिट होगा। और दूसरा, जो हमारे हार्मोन्स है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। और जो पैनक्रियाज के ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई है उसका जो दबाव है वो कम हो जाएगा। पैनक्रियाज को आराम मिलेगा। जैसे उसको आराम मिलेगा तो बीटा सेल सही मात्रा में इंसुलिन बनाने का काम करेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बीटा सेल्स बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे? इंसुलिन सही इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। और सही इंसुलिन क्या करेगी? हमारे प्रत्येक दिन के शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती रहेगी।
इसके साथ साथ हमारी मांसपेशियां हैं, वो हमारी मांसपेशियों की जब फैट कम होगी तो वो भी सही काम करना शुरू कर देगी। यानी कि जैसे ही हम लोग फैट कम करेंगे, हमारा जो पूरा का पूरा जो शरीर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए, ये साइंस है, मैंने आपको थोड़ी गहराई से बता दी है। तीसरा जो फायदा होगा, अगर आप लोग मोटापा घटाएंगे तो क्या होगा, हमारे जितने भी ज्वाइंट है और खासकर जो घुटने हैं और कमर है, अधिकतर लोगों को घुटने का दर्द रहता है और दूसरा कमर का दर्द रहता है। जो ये घुटनों का दर्द है और कमर का दर्द है, जैसे मोटापा कम करेंगे भाग जाएगा। हमारे घुटने सही हो जाएंगे, घुटनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, खुराक मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे, उनके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व रहेंगे, उनके अंदर चिकनापन रहेगा और हमारे जितने भी ज्वाइंट है उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और कमर के अंदर मोटापे की वजह से जो दर्द होता है, क्योंकि कमर में अगर मोटापा आया तो वहां नसें बहुत ज्यादा है, बड़ी बारीक नसें हैं और वो नसों के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से कभी सिर दर्द होता है, पता नहीं कहां कहां दर्द होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ये बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए आप अपना मोटापा कम कर लें ताकि आपको जोड़ों से संबंधित, घुटनों से संबंधित और कमर से संबंधित कोई भी अगर दर्द है तो वो दर्द आपका दूर हो जाए। इसके बाद अगला क्या फायदा होता है, जब हम लोग अपना मोटापा कम करते हैं तो अगला जो फायदा है वो होता है हार्मोन्स का बैलेंस में रहना। बहुत से लोगों को हार्मोनिकल इम्बैलेंस की समस्या, खासकर महिलाओं को हार्मोन्स की इम्बैलेंस की समस्या से उनका जो मंथली सर्कल है उसके अंदर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो वो सही होगा भाई, जैसे ही हम लोग अपना मोटापा कम करेंगे तो हमारे जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर और सही काम करने शुरू कर देंगे, वो जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस में हो जाएंगे। जैसे महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन सही उसका उत्पादन होगा और वो सही कार्य करेगा। आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर मोटापा आ गया तो टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आ जाएगा और अगर आपने मोटापा भगा दिया तो टेस्टोस्टेरोन ऊपर की तरफ आएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, अंदरूनी स्वस्थ हो जाओगे। तो ये जितने भी हमारे हार्मोन्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ये मोटापे की वजह से आ रही है। जैसे ही हम लोग मोटापा दूर करेंगे हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, ये बहुत बड़ा फायदा है। और आज देख लो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, 15 साल का बच्चा है उसको प्रॉब्लम आ रही है, उनको इतनी, खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात आप सभी फैमिली मेंबर ध्यान से सुन लो, हम लोग कुछ भी अगर आपको बताते हैं तो ये नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने परिवार के साथ करो। हम कहते हैं कि जल्दी उठा करो भाई, आप गहरे सांस लिया करो, खुले में जाया करो। कई माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को ना सुबह ही उठाना शुरू कर देंगे और बच्चे बड़े परेशान हैं। वो कहेंगे जी मम्मी आप मेरे को सुबह क्यों उठा रहे हो, पापा मुझे क्यों उठा रहे हो, मुझे सोने दो। भाई वो उनकी अपनी आदत है, उनको कहो कि सुधार कर ले, लेकिन उनके ऊपर जोर जबरदस्ती आपको डंडा नहीं चलाना, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। सबसे जरूरी है आप अपने अंदर बदलाव करो, उनको बताओ प्रैक्टिकल कि मैंने बदलाव करके ये फायदा लिया है और उनको कहो कि आपका जीवन है, आप बदलाव करोगे तो आपको भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया कि जोड़ों के अंदर जो हार्मोन्स के अंदर जो है ये बच्चियों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बच्चियां मोटी हो रही है और मोटापा आ गया है। अगर बचपन में ही मोटापा आ गया तो आगे क्या होगा, हार्मोन्स आज ही इम्बैलेंस है तो आगे क्या होगा। तो उनको क्या है कि उनको हमें मोटापा कम करना है। तो मोटापा कम करने के बाद बड़े फायदे होंगे, जीवन भर हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और क्या फायदा होगा, नींद। जो लोग मोटे हैं उनकी नींद सही नहीं है, नींद गहरी नहीं है। जैसे ही हम लोग मोटापा कम करेंगे हमारे पूरे जो अंदरूनी जो सिस्टम है, हमारी जो श्वास नलिका है, हमारा श्वसन तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा, उसको आराम मिलेगा और वो प्रॉपर काम करेगा। वरना क्या है, उसके ऊपर फैट जमा है, चर्बी अंदर चर्बी जा चुकी है, हमारी श्वास नलिका पे चर्बी अंदर जमा है, ब्लॉकेज हो रही है, फिर सांस बड़ा मुश्किल से आता है। कई लोगों को खराटे आ रहे हैं क्योंकि सांस निकल नहीं रहा, के अंदर ब्लॉकेज है या उसके ऊपर प्रेशर दबा दिया, उसने चर्बी ने उसको दबा दिया।
दिन के अंदर तो क्योंकि हम लोग चलते हैं तो हरकत की वजह से बॉडी में हरकत रहती है तो सांस आ जाता है, लेकिन रात को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने मोटापा कम किया तो आपकी नींद बड़ी गहरी हो जाएगी, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और जिस इंसान की नींद गहरी है उस इंसान में बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको ऊर्जा पूरी मिलेगी, उसकी कोशिकाओं को ऊर्जा पूरी मिलेगी, उसके जो शरीर में मरम्मत का काम होगा। कोई वायरस बैक्टीरिया तो उसको रात को मारने का काम होता है, कोई टूट फूट है तो वो शरीर दूर करता है। रात को पूरी रात क्या होता है, शरीर है ना मरम्मत का काम करता है और हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम करता है। हमारी कोशिकाएं टूटी फूटी होती है, उनको रिपेयर कर देगा। ये रात को गहरी नींद में होता है ये। और कई तरह के केमिकल रिलीज होते हैं रात को, जो हमारे शरीर को और ज्यादा स्वस्थ करने में मदद करते हैं गहरी नींद के अंदर। तो आपने अगर मोटापा कम कर लिया तो गहरी नींद से आपका पूरा शरीर स्वस्थ होगा, आपके हार्मोन सही एक्टिव रहेंगे, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मोटापा है तो प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड हो जाएगी, लेकिन आपने मोटापा कम कर लिया तो गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आएगी तो आपके हार्मोन सारे के सारे सही काम करेंगे। इसके साथ साथ और क्या फायदा हो सकता है अगर आपने मोटापा कम किया, आपके लीवर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे लीवर के ऊपर फैट है, लीवर के अंदर फैट घुस चुकी है, हमारी कोशिकाओं में फैट घुस चुकी है। जैसे हम लोग फैट रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, जैसे हम लोग चर्बी घटाएंगे तो लीवर की भी चर्बी घटेगी। लीवर के अंदर जो स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आई हुई है कोशिकाओं के अंदर, वो दूर हो जाएगी और लीवर आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जिस इंसान का लीवर सही है, लीवर कह रहा है कि मैं बीमारी लगने नहीं दूंगा, अब चिंता मत करो, आप मेरा ख्याल रख लो। और दूसरा, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम लोग अपना फैट रिड्यूस करते हैं तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। पाचन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है, हर चीज को पचाने लगता है और कब्ज है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की, अफारा, कई तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। इसलिए मोटापे के बड़े फायदे हैं भाई। इसके साथ साथ और क्या फायदा हो सकता है, और अगर मैं बात करूं, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, इसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर जो चर्बी है वो दूर होगी। इसमें न्यूरॉन्स, हमारे जितने भी जो हमारे ब्रेन के जो तंत्रिका तंत्र है वो स्वस्थ होंगे। और हमारा पाचन तंत्र जब स्वस्थ होगा तो सारा का सारा न्यूट्रिशन है वो काम करेगा शरीर में और ब्रेन में भी जाएगा और ब्रेन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ब्रेन के अंदर सभी तरह के न्यूट्रिशन, मैग्नीशियम, पोटाशियम बैलेंस में रहेंगे, सोडियम बैलेंस में रहेगा। तो जो आज हमें दिक्कत हो रही है वो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मोटापा कम करने का बड़ा फायदा है कि हमारा ब्रेन हमेशा स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की जो इम्यून पावर है वो मजबूत होती है। अगर हमने अपना मोटापा कम कर लिया तो इम्यून, हमारा एक इम्यून सिस्टम है और ये इम्यून सिस्टम कई चीजों से मिलकर बनता है। सारे के सारी जो कोशिकाएं, अलग अलग तरह की जो कोशिकाएं हैं, लीवर की कुछ कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं सक्रिय होती है और एक्टिव हो जाती है। इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है जब हम लोग फैट रिड्यूस करते हैं, जब हम लोग मोटापा कम करते हैं। पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर के पोषक तत्व शरीर में लगने शुरू हो जाते हैं। तो फिर जिन लोगों को सर्दी जुकाम है, बार बार जो संक्रमण हो रहा है और मोटापा है, तो वो दूर हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए अपने को मोटापा कम करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो मजबूत हो जाए। और जिन लोगों ने इसको दूर किया है, जैसे इंक्लूडिंग मी, यानी मैंने, पहले मेरा बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम कमजोर था, ये सारी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा मजबूत हो गया। मौसम बदलने पे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब बड़े स्वस्थ हैं। तो इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा चर्बी, जितनी फालतू की जो चर्बी है वो घटा दी, तो आपका बहुत जबरदस्त इम्यून सिस्टम हो जाएगा। एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप एक बात का ख्याल रखो, अगर शरीर मोटा है तो मोटापे के अंदर हमारी जब उम्र बढ़ती है तो उम्र ज्यादा आ जाएगी, जल्दी हम लोग बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और अगर हमने मोटापा कम कर लिया तो एंटी एजिंग का काम करता है मोटापा कम करना, यानी कि आपकी जो उम्र रुक जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी बुढ़ापा थोड़ा दूर हो जाएगा।
आना तो सबको है, लेकिन हम लोग उसको दूर कर सकते हैं और दूसरा बुढ़ापे में भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में मोटापा नहीं है तो हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा और एंटी एजिंग का काम करता है ये। इसके साथ साथ और क्या फायदे होते हैं? जो लोग अपना मोटापा कम करते हैं उनके बॉडी का जो एनर्जी लेवल बड़ा जबरदस्त होता है। क्यों होता है जबरदस्त? उनका स्टेमिना मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं है ना, कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को पूरा ऊर्जा मिलती है। ये अंदर से स्वस्थ होती है और इनको ऊर्जा मिलती है, गहरी नींद से इनको ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर नेक्स्ट डे पूरी एनर्जी के अंदर रहता है। जो लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही अगर उनको एनर्जी है, इसका मतलब वो लोग स्वस्थ हैं। और सुबह उठते ही अगर एनर्जी नहीं है, सुबह उठते ही टूटा हुआ शरीर है, उठते ही कहते हैं ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, काम को मन ही नहीं कर रहा, कोई काम करूं, उठा ही नहीं जा रहा, इसका मतलब शरीर बीमार है। अगर हमने मोटापा कम किया तो सुबह उठते ही आपकी एनर्जी देखना जबरदस्त हो जाएगी। इसके साथ साथ और क्या फायदे हो सकते हैं? बॉडी स्ट्रेंथ, ताकत आएगी शरीर के अंदर, मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होगी और ताकत होगी शरीर के अंदर। जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको आप हल्का सा धक्का दोगे गिर जाएंगे, उठा नहीं जाएगा। लोगों को लगता है कि ये बहुत भारी भरकम है, भाई ये तो ताकतवर आदमी होगा, नहीं है। थोड़ा सा अगर झगड़ा होगा तो वो पहले गिरेगा, पतला आदमी नहीं गिरेगा, इस बात का ध्यान रखो। पतला आदमी गिर गया तो उठ जाएगा, उठा ही नहीं जाएगा उससे। तो जब हम लोग मोटापा कम करेंगे तो शरीर में ताकत आ जाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। कई लोग क्या है कि अपना वजन कम करते हैं, उसके बाद दोबारा बढ़ जाता है, बोलते जी मैंने एक बार कम किया था दोबारा बढ़ गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो आपका कमजोर है भाई। आपने जोर जबरदस्ती कर तो लिया, लेकिन मेटाबॉलिज्म आपका कमजोर है। जब हम लोग एक प्रॉपर तरीके से फैट लॉस करेंगे, चर्बी घटाएंगे, मोटापा घटाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म वो आपका हाई होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। और जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उस इंसान का वजन दोबारा नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने 30 किलो कम किया से 10.5 वर्ष पहले, 96 से मैं 66 आया, आज भी 66 हूं। इन 10.5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं 66 किलो 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, ना ऐसा हुआ कि मैं 65 पे आ गया, 65 ना, वही है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है वो इंसान हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो इंसान, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है शरीर, उसकी एनर्जी बनाता है, यानी कि उसका यूज करता है। जब उसका यूज कर लेंगे तो शरीर में चर्बी जमा नहीं होगी, और जिनका शरीर यूज नहीं करता उनके शरीर में चर्बी जमा होती है। समझ के बात? तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है मेटाबॉलिज्म का। जो लोग प्रॉपर तरीके से कोच की मदद से, इस बात को ध्यान से सुन लो, कोच की मदद से जो लोग अपना फैट रिड्यूस करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा होता है। और क्या फायदे हो सकते हैं? अगली मैं बात करूं तो बॉडी की जो पर्सनैलिटी है वो जबरदस्त हो जाती है भाई। आप किसी फंक्शन में गए, आपने फैट रिड्यूस कर लिया, आपका पेट था वो बढ़ा हुआ था, आपने कम कर लिया, आपने सस्ता कपड़ा डाला हुआ है, आपने सस्ती साड़ी डाली हुई, चाहे 1000 रुपए की है, लेकिन अगर आपकी बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी है ना, वो साड़ी लाखों रुपए की लगेगी। और अगर लाख रुपए की 1 लाख रुपए की साड़ी पहन ली, कितने भी आभूषण डाल दिए, पेट इतना मोटा, कोई नहीं देखेगा। आप जब अपना मोटापा कम करोगे और फिटनेस में आओगे, जहां खड़े होंगे लोग देखेंगे आपको, और लोग आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, लोगों को खींचने वाली पावर आएगी। इसलिए हमें अपने शरीर का मोटापा कम करना है, समझ गए? ताकि हमारा शरीर जो है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो जबरदस्त बन जाए। जब आप कपड़े डालो, आप पैंट शर्ट डाल रहे हो ना, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, और पेट बाहर की तरफ लटक रहा है, तो क्या पर्सनैलिटी है भाई? तो जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसका मतलब उसका शरीर मजबूत है। जो जब हम लोग मोटापा कम करेंगे तो पर्सनैलिटी निकल के आएगी। और भी कई तरह के फायदे होते हैं मोटापा कम करने के, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कुछ परिणाम ले लेते हैं। हमारे साथ जो फैमिली मेंबर है
जो जान पहचान से सोशल मीडिया से आए और उनको बड़े जबरदस्त परिणाम मिले, अल्टीमेट परिणाम मिले, और उन्होंने अपना परिणाम लेके और अपना जो शरीर है बिल्कुल स्वस्थ कर लिया। इसलिए सभी फैमिली मेंबर जिन्होंने भी परिणाम ले रखे हैं, आप एक बात का ध्यान रखो, आपको परिणाम जरूर बताने हैं। आपको अपनी खुशियों को जरूर आपको शेयर करना है। जब आप खुशियां शेयर करोगे तो आप और ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे। ये ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्स के जो नियम है उसमें ये है कि जब आप अपनी खुशियां बांटते हो तो आपके पास खुशियां 10 गुना लौट कर आती है। आप जैसे शब्दों को बोलोगे वो वापस लौट कर आते हैं। जैसे आप जंगल में चले जाओ और जोर से चिल्लाओ और आप जोर से बोलोगे तो वो आवाज आपके पास एक बार नहीं, वो 10 बार आएगी। इको बोलते हैं उसको, समझ गए? अब आप बोल क्या रहे हो, वैसे ही शब्द आएंगे ना। तो जब आप बोलते हो, अपनी खुशियां बांटते हो, तो ब्रह्मांड आपको 10 गुना ज्यादा खुशियां देने का काम करता है। चलो अभी हम चलते हैं फटाफट हमारे उन फैमिली मेंबर के पास जिन्होंने आज तक अपना रिजल्ट भी शेयर नहीं किया, या कई दिन हो गए हैं, या किसी का कोई स्पेशल परिणाम है तो आप मेरे को स्पेशल इशारा कर दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा। मैं चलता हूं उससे पहले राजबाला जी आपके पास आते हैं। राजबाला जी आप बताओ, आप कहां से हैं और आपको क्या परिणाम मिले हैं और आप इस सेशन में कैसे आए? राजबाला जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। Recording कैसे in हो? progress. मैं बहुत अच्छा हूँ राजबाला जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। आप बताओ आप कैसे हो? मैं टोहाना से हूँ और छाया मेरी मैम है। हाँ जी, और मेरे को ना सिर में चक्कर और माइग्रेन का और सर्वाइकल का दर्द था। अच्छा जी। उठती थी तभी चक्कर आते थे, चलते फिरते भी मेरे को चक्कर आते थे, बहुत ज्यादा चक्कर आते थे। और मेरे को 20 दिन हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए। अब मेरे ना चक्कर भी ठीक है और मेरा दर्द भी ठीक है, बहुत अच्छे से। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद इसका कम्युनिटी का और परमात्मा का और छाया मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आ गया है आपको राजबाला जी। हाँ जी। हाँ, जो कई तरह की आपको प्रॉब्लम थी और जैसे ही आपने पोषक तत्व अपने पूरे किए आप स्वस्थ हो गए। हाँ जी, लीवर भी फैटी था, मतलब अभी मेरा मतलब चल रहा है 3 महीने का, मतलब उन्होंने कोर्स बताया 3 महीने का कोर्स करो आप बिल्कुल ओके हो जाओ। मैं कहा ओके। बहुत बहुत बधाई हो। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। Recording stopped. तो ये राजबाला जी अभी हमारे साथ जैसे इस सेशन में आए और जैसे ही इन्होंने अपना भोजन बदला, जैसे ही इन्होंने खान पान को बदला, इनके शरीर में जो दिक्कतें थी वो भाग गई भाई। तो जब आप अपना भोजन